जय माता दी। जितना आवश्यक है नवरात्रि के 9 दिनों में पूजन पाठन करना, उतना ही आवश्यक है कलश विसर्जन के कार्य को संपन्न करना। ऐसे में आप सभी को संपूर्ण नियमों की इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले इस बात का आप ध्यान रखें कि आप सबसे पहले माता की विदाई करेंगे, चौकी विसर्जन करेंगे, उसके बाद ही दशमी तिथि पर अपने व्रत का पारणा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इस बार नवरात्रि में 2 अक्टूबर 2025 प्रातःकाल 7:27 से 9:13 के आसपास व्रत खोलने का शुभ समय हो रहा है। इसी समय आप संभव हो तो चौकी विसर्जन करें। साथ के साथ आप सभी इसी समय जो है अपने व्रत का पारणा करते हैं तो यह अति उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में प्रश्न आ रहा है कि दीदी गुरुवार के दिन हमें माता की विदाई, जैसे बेटी की विदाई जो है गुरुवार के दिन नहीं की जाती है, तो करनी चाहिए या नहीं? तो पूरा वीडियो इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। हर एक चीज़ की जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि नारियल को तोड़ें या नहीं, नारियल के जो कलश के अंदर सामग्री हमने हल्दी की गांठ इत्यादि डाली है उसका क्या करें, पूजा में चढ़ाए गए अक्षत, दिया, बाती, बचा हुआ तेल, इसका क्या प्रयोग करना है, पूरी जानकारी है। तो अंत तक आप बने रहिएगा। बस आपसे यही अनुरोध है। आप सब जानते होंगे माता रानी हमारे घर 9 दिनों तक आई है, वास उन्होंने किया है और हमारे घर में हमेशा अन्न धन्य के भंडार भरे रहे। ऐसे में पूजा चौकी विसर्जन करते समय इन गलतियों को आपको कभी नहीं करना है। वह कौन सी गलतियां हैं, ध्यान से सुने। सबसे पहले कुछ चीज़ें कभी भी विसर्जित नहीं की जाती है। सबसे पहले आप सभी दशमी तिथि पर कभी भी, भले ही आपके क्षेत्र में नौमी तिथि पर व्रत खोल लेते हैं, परंतु आप सभी को कभी भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नौमी तिथि पर व्रत खोलने में कोई दोष नहीं है। संभव हो तो नवरात्रि के 9 दिन नवरात्रि का आपने व्रत किया है तो दशमी तिथि पर ही, अर्थात दशहरे की सुबह, आप जो मैंने शुभ मुहूर्त बताया स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, उसमें ही आप अपने व्रत खोलते हैं तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। सबसे पहले जल्दी उठें, सबसे पहले दरवाजे पर दीपदान करें। दशहरे की पूजा का जो आपके क्षेत्र में विधान है, नियम है, वह आप करें। उसके बाद आप किसी बहन बेटी की विदाई करते हैं तो हमेशा मुंह मीठा कराकर ही आप सभी जो है विदाई करते होंगे। आपने जाना होगा, समझा होगा, तो अपने घर की रसोई में जो आपसे बन पड़े वह आप बना लीजिएगा। जल्दी से रहती है तो कोई दिक्कत नहीं। घर में मीठा बताशा है या गुड़ रखा हुआ है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने घर की पूजा चौकी स्थल पर आपने अष्टमी नवमी पर कन्या भले ही 1 खिलाएं या 9 खिलाएं, परंतु कन्या पूजन आपको जरूर से करना है। सबसे पहले आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से माता से प्रार्थना करनी है कि हे माता भवानी, आप 9 दिन तक हमारे घर आए, आपका धन्यवाद और आभार। इसी तरह से अपना जो आशीर्वाद है मेरे परिवार पर खुशियाँ बनाए रखने में सहायता करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आप सभी पहले माता की चौकी को हल्का सा हिला लीजिएगा। अब सबसे पहले अगर आपने नवग्रह षोडश मातृका बनाए हुए हैं, उसमें चावल का प्रयोग किया हुआ है, तो आप सभी उसे एक प्लेट में धीरे धीरे हटा लीजिए। ठीक है, धीरे धीरे हटाने के बाद उसे अपने साथ रखें। नवग्रहों में आपने चावल का प्रयोग किया है या अष्टदल इत्यादि में आपने चावल का प्रयोग किया है तो पंडित जी को इन्हें दे सकते हैं खाने में। स्वयं भी अपने घर पर थोड़ा सा आपके जो भंडार घर है वहाँ पर रख दीजिएगा। उसके बाद आप चींटी चिड़िया को डाल सकते हैं, इच्छा आपकी है। जो बची हुई बत्ती होती है, जैसे आप सभी ने दीपक अखंड लगाया है या सामान्य रूप से जो दीपदान आपने किया है, कभी भी जो बाती होती है, तेल होता है, जो दीपक होता है, उसे स्वयं से बुझाना नहीं चाहिए। बस उसमें धीरे धीरे तेल डालना आपको बंद कर देना है। धीरे धीरे यह अपने पूर्णता की ओर स्वतः ही हो जाएगी। तो दीपक तो आपको किसी भी स्वरूप में बुझाना है ही नहीं, जैसा है उसे वैसा ही छोड़ दीजिए। धीरे धीरे यह अपने पूर्णता की ओर स्वतः ही हो जाएगी। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके बाद फूल पत्ती इत्यादि एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। माता की मूर्ति को अपने घर पर ही आप रखें। माता की मूर्ति है जो विग्रह स्वरूप, उसे विसर्जित नहीं किया जाता। कई बड़े पंडालों पर मिट्टी की मूर्ति लाई जाती है, स्थापित की जाती है, तब उसे विसर्जित किया जाता है। ये अपनी इच्छा है। साथ के साथ आप सभी को भोग प्रसाद तो पूजा के 1 घंटे के भीतर ही हटा लेना चाहिए। ठीक है, जो आपने भोग प्रसाद माता को समर्पित किया हुआ है, जैसे कि प्रसाद आपने माता को जो है ग्रहण कर दिया है, तो उसके बाद माता उसे स्वीकार कर आप सभी उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लीजिए। हमेशा प्रसाद 1-1.5 घंटे के भीतर ही आपको हटा लेना चाहिए। उसके बाद जो संपूर्ण सामग्री है जो आपके काम नहीं आ
पाती हैं, जैसे सुहाग सामग्री है, इसे कन्याओं को दे सकते हैं, अपनी बहन बेटियों को, अपने घर पर ही रक्त संबंधियों को दे सकते हैं। स्वयं भी माता का जो सुहाग सामग्री है उसे आप धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो पंडिताइन को या मंदिर में दान भी दे सकते हैं, किसी कन्या को भी दान दे सकते हैं, तो भी बहुत ही बढ़िया है। साथ के साथ आपने कुछ दक्षिणा चढ़ाई है तो आप या तो अष्टमी नवमी पर या दशमी के दिन कन्याओं को या किसी मंदिर में दान दे देते हैं, तो भी बहुत ही बढ़िया रहता है। बात कर लेते हैं कलश पर रखे हुए नारियल को तोड़ना चाहिए या नहीं, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कलश पर रखा हुआ नारियल सभी की अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य पर आधारित है। कई भक्तजन इसे तोड़ देते हैं और प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अगर आपके क्षेत्र में ऐसा किया जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु जो नारियल होता है उसे तोड़ना नहीं चाहिए, खास तौर पर महिलाओं को तो कभी भी इसे नहीं तोड़ना चाहिए। 9 दिन आपने यहाँ पर हवन किया है, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ किया है, तो अब जो है यह नारियल अभिमंत्रित हो चुका है। आप सभी कोशिश करें इसे रोज अपने घर के मंदिर में ही पूजित करें, और पुराना वाला आप विसर्जित कर सकते हैं। बहुत सारे नारियल इकट्ठा हो जाते हैं, चाहे तो अपने दुकान स्थल पर रख सकते हैं लाल वस्त्र में लपेटकर, चाहे तो तिजोरी में रख सकते हैं। सब इच्छा आपकी है, आपके स्वरूप में किस तरह से इसे रखना चाहते हैं यह आपकी इच्छा पर आधारित है, ठीक है। आप संभव हो तो इसे अपने घर की तिजोरी में ही रखें या अपने घर के मंदिर में या दुकान पर ही स्थापित करते हैं, तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ इसका परिणाम देखा जाता है। नहीं तो प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, ठीक है जी। नारियल की यह बात हो गई। कलश के अंदर रखा हुआ जल पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए और किसी पवित्र गमले में आप छोड़ दीजिएगा। कलश के अंदर जो रखी हुई सामग्री है, जैसे 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ, इनको आप लाल वस्त्र में रखकर अपनी तिजोरी में रखें। इन्हें कभी भी फेंका या विसर्जित नहीं किया जाता है, नहीं तो अन्न धन के भंडार खाली हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। पुराने वाले को विसर्जित करें और नया वाला अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। साथ के साथ आप सभी ने जो कलश के ऊपर पल्लव लगाए हुए हैं, उन पल्लवों को भी आप किसी थैली में इकट्ठा कर लीजिए, और साथ के साथ समस्त सामग्री जो चढ़ाया गया, फल फूल तेल इत्यादि, उन सभी को कहने का अर्थ है बत्ती इत्यादि को रख लीजिए। अब ज्वारे इत्यादि अपने मस्तक पर धारण कर माता को समर्पित करने के बाद आप सभी इसे जो है एक जगह इकट्ठा करें। अब जो पूजा में बची हुई संपूर्ण सामग्री है, अभी मैं बताऊंगी तेल और बत्ती का क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। संभव हो तो इन सभी को किसी पवित्र पेड़ के नीचे रखें या किसी नदी में पुराने समय से ही विसर्जित किया जा सकता था, परंतु आजकल जो है थोड़ा सा जो है परिस्थिति विपरीत है, हम बाहर नहीं जा सकते, फ्लैट वगैरह में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर पर ही, कोई आपका जमीन है, आपका लॉन है या आपका गमला है, उसमें आप भू विसर्जित कर दीजिए संपूर्ण सामग्री पर। धरती से उत्पन्न की हुई वस्तु है और धरती पर ही समाहित हो जाएगी, और माता रानी की जो शक्तियां हैं वह आपके घर पर ही वास करेंगे। ऐसी स्थिति में इन सब चीज़ों को अपने घर पर ही भू विसर्जन करते हैं तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो यह छोटा सा कार्य आप कर सकते हैं, लाभ तो आपको देखने को मिलेगा ही। तो इस तरह से आप संपूर्ण सामग्री का विसर्जन करें। अब प्रश्न आता है कि दीदी क्या खाकर हम व्रत को खोलें। देखिए, माता को अब आपने चौकी विसर्जित कर दी संपूर्ण रूप से, भूल चूक के लिए आप क्षमा प्रार्थी हो गए, संपूर्ण नियम हो गया। अब आप अपना व्रत खोल सकते हैं। कन्या पूजन हो गया, गौ माता के लिए थोड़ा एक हिस्सा आपने अन्न का निकाल देना है, और साथ के साथ आप सभी को अब माता को लगाए हुए फल का या जो बताशा है या हलवा इत्यादि है उसको खाकर आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। अब जिस दिन आप व्रत खोलेंगे बार बार भोजन ना करें, एक बार अच्छी तरह से बैठकर भोजन कर लेते हैं तो संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। प्याज लहसुन तामसिक चीज़ों का भी सेवन आप बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। कोई भी प्रश्न हो, आपका अपना चैनल है, कमेंट्स के द्वारा पूछे, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। बात आती है मासिक धर्म में कैसे अपने व्रत को खोलना चाहिए। तो मासिक धर्म में अगर आप हो गए हैं और जो है आपको चौकी विसर्जन करनी है, तो ऐसा तो आप ना करें कि आप सीधे चौकी विसर्जित करें। अगर संभव हो तो आपके पति या बच्चे या कोई पड़ोसी हैं या आप पंडित जी को बुलाकर उनसे अगर चौकी विसर्जित करवा सकते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा। हमेशा पूजा के 5वें दिन बाद 3 बार आपको 2 बार बाल धोने हैं, एक तीसरे दिन एक 5वें दिन। 5वें दिन से आप स्पर्श कर सकते हैं। अगर रक्तस्राव नहीं हो रहा हो तो, रक्तस्राव हो रहा हो तो 6ठे या 7वें दिन से ही आपको माता को स्पर्श करना है। कई तो 7वें दिन से स्पर्श करती है। देखिए, सभी की लोक मान्यता अलग है, आपके क्षेत्र में अलग अलग हो सकती हैं, परंतु शास्त्रों में 5वें दिन से कहा गया है। अगर नारी शुद्ध हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप औरों की मदद से, ज़्यादा कठिन काम नहीं है, आप यह छोटा सा सरल सा कार्य करवा सकती हैं।
प्रश्न आता है दीदी गुरुवार के दिन हम माता की विदाई करें या नहीं। तो गुरुवार तो देखिए वैसे तो बहन बेटियों को विदा नहीं किया जाता है, परंतु बार से बड़ा त्यौहार शास्त्रों में कहा गया है, तो त्यौहार की यहाँ पर ज़्यादा महत्वता है। देखिए बड़े बड़े पंडालों में माता का विसर्जन होगा तो आप क्यों नहीं करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। आप 10 दिन की नवरात्रि हुई है, एक दिन गुरुवार और अपने पास माता को रोक लीजिए, 11वें दिन विदा करें। वैसे भी 11वां अंक बहुत शुभ होता है, बहुत श्रेष्ठ होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। परंतु मैं आपको यही राय दूंगी कि गुरुवार को अगर आप माता को विदा करते हैं तो कोई दोष नहीं लगेगा। देखिए माता बेटी भी हैं, माता भी हैं और सर्व रक्षक स्वरूप भी हैं, और साथ के साथ माँ भवानी के अलग स्वरूप हैं। तो आप सभी जो हम मानव जीवन पर बात लागू होती है वह माता पर बात लागू नहीं होती। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। तो इस चीज़ को तो आप भूल जाइए कि दोष लगेगा, क्योंकि माता जो है भगवती है, वह जो है हम जिस स्वरूप में उन्हें देखते हैं, ये सब जो नियम है यह मानव जीवन पर लागू है, यह भगवान जी पर, माता रानी पर लागू नहीं होते हैं। जो तिथि पहले से निर्धारित है उस पर बार का कोई दोष नहीं लगता। बार से बड़ा त्यौहार कहा जाता है, तो जिस दिन जो काम होना है पहले से निर्धारित है वह होता ही रहेगा। बड़े बड़े पांडालों में दुर्गा विसर्जन गुरुवार को होगा, हर जगह होगा, तो फिर आपके करने का कोई दोष नहीं है। तो मैंने आपको दो ऑप्शन बताए, आप स्वतंत्र है कौन सा आप ऑप्शन चुनना चाहते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको यह जानकारी दे दी। अब बात आती है दीदी हम जो हमारा दीपक बाती में बचा हुआ तेल है उसका क्या करें। तो जो बचा हुआ तेल है उसे आप शरीर पर ऊपरी हिस्सों में, देखिए निचले हिस्सों में नहीं, ऊपरी हिस्सों में आप लगा सकते हैं। इससे शारीरिक मानसिक रोग जो दूर होते हैं, बच्चों पर भी यह लगा सकते हैं, इसका लाभ ही मिलता है। तो नवरात्रि विसर्जन से संबंधित मैंने पूरी बात आपको बता दी। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आपने शायद प्राप्त कर लिया होगा। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आपका अपना चैनल है, आप तुरंत पूछे। आपसे बस अनुरोध है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जय माता दी लिखना ना भूलें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके सब काम सिद्ध हों और आपके जीवन में ऐसे ही खुशियाँ बनी रहे। राधे राधे।